यस अब देखो हमारे पास एक टर्म एक वर्ड टर्म होती कांस्टेंट। पहले कांस्टेंट का मीनिंग समझो क्या होता है। कांस्टेंट वर्ड का मीनिंग क्या होता है वो देखो। अगर मान लो यहाँ लिखा 2,3,1/2 -3/2 ये सारे कांस्टेंट्स हैं। कांस्टेंट का मतलब कुछ नंबर हो, 1 है, 2 है, 3 है, फ्रैक्शन में, रूट में, माइनस में, प्लस में, ये सारे क्या है कांस्टेंट। दीज आर ऑल कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है? विच हैज फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू, विच हैज फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू। अब ये क्या मीनिंग है? 2 है, 2 फिक्स है जी, 2 की जगह पे कोई और नहीं ले सकता। 2 है, अकेला 2 ही है। 3 भी फिक्स है, 3 की जगह पे 3 है। 1/2 भी फिक्स है, 1/2 की जगह 1/2। ऐसे ही -3/2, ऐसे ही √2, सब फिक्स हैं। पर ये हैं क्या? न्यूमेरिकल वैल्यूज, मैथ्स की वैल्यूज। इसीलिए हमें बोल रहा है कांस्टेंट इज दैट विच हैज फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू, विच हैज, करो नोट सब। वेरिएबल, which is not fixed, which can take various numerical values, जो चेंज होता रहे, वो क्या हमारे पास वेरिएबल। जैसे एग्जांपल लेते, इधर देखो, इसको हम डिनोट करते हैं, ये कर लो नोट। जैसे एग्जांपल वेरिएबल को डिनोट करते हैं, इसको लिखने का क्या स्टाइल होता है? x y z ऐसे लिखते हैं। इसको लिखने का क्या स्टाइल है? x y z। किस बच्चे को बात समझ लगी? ओके, दिस वी कॉल इट एज अ वेरिएबल। अब पॉलिनोमियल देखो क्या होता है। व्हाट इज पॉलिनोमियल? पॉलिनोमियल क्या होता है वो देखो। देखो कभी भी तुम्हें पॉलिनोमियल आए ना पेपर में, अगर उसको लिखेंगे कैसे वो देखो। पॉलिनोमियल की हुंदा है, देखो सारे सुनो जरा ध्यान ना। व्हाट इज पॉलिनोमियल? काश तुझी पढ़ाई सारे बच्चे वधिया था। ਤੁਹਾਨੂੰ मोस्टली पॉलिनोमियल की शक्ल इदा नज़र आएगी। देखियो जरा ध्यान देना। a की पावर n, x की पावर n। कि बेहोश होने लगा है। चलो दूसरी शक्ल दिखाते रहने दो, ईजी शक्ल दिखाते थोड़ी सी। जैसे मान लो मैंने लिखा है x², फिर मैं लिखूंगी x, देन आई एम गोइंग टू राइट 3। तुम्हें पॉलिनोमियल के चलते कैसे नज़र आएंगी शक्लें? पहले पावर 2 थी, फिर एक पावर कम होगी, फिर पावर 0 होगी। तुम्हें ऐसी शक्लें नज़र आएंगी। ये मेरी जो बातें याद रखना, मैंने क्या बोला है। पहले क्या आएगा 2, फिर क्या आएगा 1, फिर क्या होगी पावर 0। ये बात किसको समझ लगी? ये जो x की पावर 0 होती है ये हम नहीं लिखते हैं। जो स्क्रीन की तरफ नहीं देख रहे हैं, मैंने आके चांडा लगाना खींच के, ट्रायल देनी पैनी। किसको ये बात समझ लगी बताओ मुझे, क्या समझाया मैंने बताओ। पहले 2, फिर पावर 1, फिर क्या पावर 0 होगी। यहाँ ये 0 वाली नहीं लिखते, क्योंकि किसी भी चीज़ की पावर 0 का आंसर क्या होता है? 1। आंसर क्या होता है? 1। किस बच्चे को ये बात समझ लगी? सो दिस इज योर पॉलिनोमियल, दिस इज योर पॉलिनोमियल। फर्स्ट है मोनोमियल, जिसमें तुम्हें एक ही टर्म नजर आए, 7x
5x²। तो जिसमें एक टर्म नज़र आए, वन टर्म, वो क्या मोनोनोमियल? विच हैज़ वन टर्म ओनली, विच हैज़, उसको हम क्या बोलते हैं? मोनोनोमियल। बायनोमियल क्या होगा? बाय मीन्स टू। जिसमें 2 टर्म्स होगी वो बायनोमियल, जिसमें 3 टर्म्स होंगी वो क्या होगा? ट्राइनोमियल। 2 टर्म वाले को क्या बोलेंगे? बाय। बाय मीन्स 2 टर्म्स। और 3 टर्म्स वाले को क्या बोलेंगे? तो बायनोमियल में क्या आएगा? जैसे 2x + 5 3x - 7, कितनी टर्म्स है इसमें? 2 टर्म्स। कितनी टर्म्स हैं? 2 टर्म्स। किस बच्चे को बात समझ लगी? तो बायनोमियल में आप क्या लिखोगे? नोट नहीं कर रहे तुसी? ट्राइनोमियल which has 3 terms, which has 3 terms, ये होता है ट्राइनोमियल। किस बच्चे को बात समझ लगी? पक्का? अब आओ, कॉफिशिएंट क्या होता है? कॉफिशिएंट इधर देखो, मुझे बताओ इसमें x² का कॉफिशिएंट क्या है? कॉफिशिएंट होता है उसको छोड़ के जो बचा, ग्वांटी। तो क्या है वो हमारे पास? मैं इसको हाईलाइट कर रही हूँ। इसको छोड़ के जो बचा है ग्वांटी 2। ये क्या हमारा? 2। दिस इज योर कॉफिशिएंट। इसमें बोलो x का कॉफिशिएंट क्या होगा? 3 ग्वांटी। कॉफिशिएंट ऑफ x क्या होगा हमारे पास? अब इसका क्या था? 2। इसका क्या है कॉफिशिएंट ऑफ x? जल्दी बताओ। 3। जिसका पूछा वही लिखना है, जिसका पूछा है उसका ही लिखना है। अब बताओ इसमें x के का कॉफिशिएंट क्या है? 2 ग्वांटी। ग्वांटी 2। पेन चेंज हो जाता है। एक तो किस किस को कॉफिशिएंट समझ लगे? बताओ क्या लगे? क्या? ग्वांटी विद साइन, विद साइन। अब बताओ, आ रहे हैं, तुम बताओगे। आप बताओ कि x का कॉफिशिएंट क्या होता है? इसमें x का कॉफिशिएंट क्या है? कॉफिशिएंट क्या है? अखा के टिच बटन जी। x² ਦਾ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ, x² ਦਾ x² ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਦਾ ਜੋ ਬਚਿਆ ਗੁਆਂਢੀ ਵਿਦ ਸਾਈਨ। ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਈ? ਕਿਹਨੇ ਮੈਥ? x ਦੀ ਪਾਵਰ 4 ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਕੀ ਹੈਗਾ? हाँ -3x x² ਦਾ -5। चल भी वंश तूने बताना है। TQ + 7t² - 8t। कॉफिशिएंट ऑफ t बताओ। ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ? ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਨਿਆਣਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਡੁੱਬ ਗਈ। अब नेक्स्ट देखो, z की पावर 4 + z² + 2z। मुझे बताओ, चलो ये लिख दिया। z की पावर 4 का कॉफिशिएंट, कॉफिशिएंट ऑफ z की पावर 4। उसको छोड़ के इनू सीधा करिए ना, थप्पड़ खिंच के बना मुँह ते जे स्क्रीन वाल नहीं देखा।
-1 क्या आया? कर लो नोट। दीदी पीछे करना, पीछे जो आगे क्या पूछ रहे हो आप? पूछो मैंने कहा भाई। तुम कह रही मैं पूर्व इंटरप्ट करता है पूछ भाई। लेकिन ऐसे मैं माइनस देखना भूल इसका 80 दूसरा जो बता रहा है ये देख अपने आप कनेक्ट हो गया फिर से, तभी बंद होता है ये क्या दिक्कत है? अब क्या करें इसका? बड़ी बात जब ये वाईफाई कनेक्ट बच्चों को रियाज याद फिर कनेक्ट हो गया। इसके अंदर जाओ, खोलो इसको। अब जिसको पूछूंगी वो आंसर देगा। चूज द करेक्ट ऑप्शन। बताओ ये क्या है, कौन सी ऑप्शन है? बायनॉमियल वाले हाथ खड़े करो, मोनोनॉमियल वाले हाथ खड़े करो, ट्राइनॉमियल वाले, मल्टीनॉमियल। एक टर्म है, सिर्फ एक ही टर्म है तो मोनो। मोनो मीन्स 1, तो आंसर इज मोनोमियल। इन्होंने कीता ही उन्होंने मेरे बोल दो of x की पावर -1 in 4x cube plus 15 by x plus 7 is और ये भी इतना ही है। A part 4, B part 7, C part does not exist, D part 15। ए पार्ट वाले हाथ खड़े करो। क्वेश्चन का लिखना तो एक बार वो x की पावर -1 उधर एक स्क्रीन वाल, ये x नीचे है, इसको जब ऊपर लेके जाते हैं नीचे इसकी पावर है 1, ऊपर जाके इसकी पावर क्या होगी? -1। तो बेसिकली ये बन गया 15x की पावर -1 + 7। तो x की पावर -1 को छोड़ के उसका क्वांटिटी क्या बचा? तो आंसर इज 15। किस बच्चे को समय लगा? करो नो। इस टॉपिक से तुम्हारा चैप्टर स्टार्ट है बेसिकली, और इसमें से पेपर आएगा तुम्हें बहुत ज़्यादा। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ये भी एमसीक्यू था। अब व्हाट इज डिग्री इधर देखो, जो हाईएस्ट पावर होगी वेरिएबल की वो होती डिग्री। इसमें से इसकी x की पावर है 2, इसकी 1, दोनों में से बड़ी कौन सी है? तो इसकी डिग्री कितनी होगी? 2 डिग्री। कितनी डिग्री होगी? इसका आंसर बताओ, बताओ इसका आंसर। मैंने पहले कह दिया। तो इसकी डिग्री कितनी है? 3। इसकी डिग्री कितनी है? 3। तो लेकिन 4 बताओ इसकी डिग्री क्या डिग्री है? हाईएस्ट पावर 2, यहाँ y की पावर 1, तो डिग्री कितनी होगी?
चलो ये देखो, अब कुछ क्वेश्चंस हैं, देखते हैं कौन करता है। डिग्री निकालनी इन सबकी। आप स्लो नोट करते हो, उसमें मेरी गलती नहीं है, थोड़ी फास्टली नोट किया करो। मुझे रिएक्स वाले निकाल। बताओ डिग्री, सबके पास सबकी डिग्री बताओ। डिग्री है, तुसी नहीं बोलना, 1 मिनट। दूसरी डिग्री दसी है ना सिमर, दूसरी डिग्री ये हो गया। वन दूसरी डिग्री पूछनी मैं 3xy + 7। हाँ वन है। जो दो दिते होंगे ना xy, हाँ तो डिग्री ऐड होंगी ना दोनों की, एक्स है। 2। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ डिग्री कितनी होएगी। पांच बहुत सच्ची दे दो। हाईएस्ट, हाँ नहीं यार पांच है। ऐड करके देखना है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। नहीं 3 + 1 4 कितना 4 इधर ही दसवें वाला है। 3 + 1 सब तो ਵੱਡੀ आई है, इधर ਤੇ आई 1 1 है 2। अच्छा ठीक है। अगले नीचे 3 हाईएस्ट 2 + 1 3, इधर 1 + 2 3, इधर 1 + 2 3। ये पेपर में नहीं आनी, ये वाली नहीं तुम्हें डालते, ये अगर डालेंगे तो टॉपर्स के लिए डालेंगे, जो पेपर में आनी है वो देखो। मतलब सिर्फ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। डिग्री बताओ इसकी। इसकी कुछ भी नहीं है। मैंने जब स्टार्टिंग में लिखा था एक पॉलिनोमियल 3x² + 2x + 5 की पावर x × 0, यही लिखा था ना। अब ये नहीं दिया हुआ तुम्हें, बस ये 5 दिया हुआ, इसके साथ वाला भी नहीं दिया हुआ। डिग्री होता है x की पावर। व्हाट इज़ डिग्री? x की पावर। डिग्री क्या होता है? x की पावर। अब इसमें चेक करो x की पावर कितनी है साथ में, तो इसकी कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ये कौन सा पॉलिनोमियल है? कांस्टेंट। तो डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0। ये पेपर में आना है क्वेश्चन, गारंटी। एक और उसका पेपर में क्वेश्चन है, 0 पॉलिनोमियल। जैसे आपको एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है जिसका आंसर ही 0, जिसका आंसर क्या हो। अब मुझे आंसर दो, इसकी डिग्री क्या होगी? रेज योर हैंड्स, आई वांट टू चेक योर इंटेलिजेंसी। तो भी ਆਪਾਂ डिग्री डिसाइड करते, वैन वी हैव टू डिसाइड अबाउट द डिग्री, ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੀ ਪਾਵਰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 5 ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? 1 1 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ? x ਦੀ ਪਾਵਰ 0। ਹੁਣ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਇੱਧਰ 0 × x ਹੋਏਗਾ, x ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਜਦੋਂ 0 ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ x ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ x ਦੀ ਪਾਵਰ 1 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, x ਦੀ ਪਾਵਰ 100 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, x ਦੀ ਪਾਵਰ 1000 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, x ਦੀ ਪਾਵਰ 10,000 भी हो सकती है, x ਦੀ ਪਾਵਰ 1 ਲੱਖ भी हो सकती है। आंसर सब का क्या आ रहा है? 0 0 0 0। तो ये नज़र नहीं आ रहा आपको, ये आपकी आंखों से छुपा हुआ है। आपको इधर 0 नज़र आ रही है, उसके साथ वाला नज़र नहीं आ रहा है। जब आपको ये नज़र नहीं आ रहा है, इट मीन्स ये वेरी कर रहा है।
जब कोई चीज़ वेरी करती है जो हमें पता नहीं होती है उसको हम बोलते हैं, जो हमें दिखती नहीं है, पता ही नहीं है। इसके साथ मैं 1 करोड़ भी लिख सकती हूँ, एक्स की पावर, आंसर 0 ही आना है। 2 करोड़ लिख दो, 10 करोड़ लिख दो, 100 करोड़ लिख दो, पावर कुछ भी रेस कर दो, आंसर क्या आना है? तुम देख रहे हो ना, ये चेंज कर रहा है हर बार। दिस इज चेंजिंग, नॉट फिक्स्ड। जो चेंज कर रहा है, जो नहीं पता हमें, उसको हम बोलते हैं नॉट डिफाइंड। तो कभी भी तुम्हें 0 पॉलिनोमियल की डिग्री के बारे में बात करें, इट इज़ नॉट डिफाइंड। पेपर ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ क्वेश्चन आना ही आना है। ਉਹਦੇ अगर 100 बच्चा बैठा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1 बच्चा हैगा ਜਿਹਨੂੰ ਆ चीज़ पता है। 0 पॉलिनोमियल की डिग्री की है नॉट डिफाइंड। क्या उसकी डिग्री अभी? क्यों? क्योंकि उसके साथ जो एक्स है, तुम 1 रेस कर दो तब भी आंसर 0 बन रहा है, तुम 100 रेस कर दो, तुम 200, तुम 1000, तुम करोड़, जितनी मर्जी रेस करो, आंसर क्या आ रहा है? द डिग्री इज नॉट डिफाइंड।